नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट सौरभ तोमर आपके सामने। और मेरी कुछ बात रखने से पहले आप एक वीडियो देख लीजिए। उनका ध्यान अपने देश के एक बहुत बड़ी समस्या की तरफ दिलाना चाहता हूं। हम सब जानते हैं कि हमारे देश में ड्रग ट्रैफिकिंग, ड्रग एडिक्शन की समस्या बढ़ती जा रही है। हानिकारक दवाओं के सेवन के माध्यम से देश की युवा पीढ़ी को बर्बाद करने की साजिश रची जा रही है। मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इस साजिश में हमारे पड़ोसी मुल्कों का हाथ है। प्रतिवर्ष चीन और पाकिस्तान के रास्ते देश में भारी मात्रा में नशे की दवाइयों की तस्करी होती है, मंगाई जाती है। पंजाब के रास्ते, नेपाल के रास्ते। और नशे की दवाइयों हमारी फिल्म इंडस्ट्री में भी इसके एडिक्शन करवा। अरे सुनो यार, हमारी वो एडिक्शन आज हमारी सरकार ने कई लोगों को पकड़े जा रहे हैं। एनसीबी इज डूइंग वेरी गुड वर्क। बट महोदय, दुख की बात है कि इस प्रकार की गतिविधियां हमारी इंडस्ट्री के द्वारा भी, जहां पे स्टारों को देखा जाता है, उनको रोल मॉडल माना जाता है, तो मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार। हाँ दोस्तों, जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि भोजपुरी के सुपरस्टार रवि किशन जी ने पार्लियामेंट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू को रखा, जिसमें ड्रग पेडलिंग, ड्रग्स और नारकोटिक यूसेज, जो नारकोटिक प्रोडक्ट की यूसेज है उसके बारे में उन्होंने बात रखी किया। और ये यूथ के लिए बहुत ज़रूरी था। और रवि किशन जी ने एक यूथ होने के नाते यूथ के लिए ये बात रखी, एंड आई रियली सैल्यूट फॉर दैट। एंड दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में जो ड्रग यूसेज है वो कोई भी अछूता नहीं है। और अगर किसी बॉलीवुड स्टार ने ड्रग यूसेज नहीं किया होगा तो किसी के प्रेशराइज होकर ड्रग यूसेज वो कर लेता है और स्टेटस के लिए वह ड्रग यूसेज कर लेता है दोस्तों। हाँ दोस्तों, रवि किशन जी के इस बयान के बाद बॉलीवुड में डायरेक्ट मिर्ची लगते हुए सबसे पहला जो बयान आता है वह समाजवादी पार्टी की स्टार प्रचारक, राज्यसभा सांसद जया बच्चन जी। हाँ दोस्तों, जया बच्चन जी, अमिताभ बच्चन जी की वाइफ जया बच्चन जी का बयान आते हैं। वह बयान अब आप सुनिए। Who have made their name in this film industry have called it a gutter. I completely disagree, and I really disassociate, and I hope the government tells these people who have made their earning, name and fame in this industry to stop using such language. There are people in the entertainment industry who are some of the highest taxpayers. They are still being harassed. All kinds of promises are being made to entertainment industry, but never ever kept. Sir, I get very worked up and very emotional. I have too many things to say, but you're not giving me enough time and opportunity to speak. Sir, I think the government must stand by the entertainment industry, because the entertainment industry always comes forward to help the government in whatever good work that the government takes up. They come and speak for them. They support them. If there is a national calamity, they come forward. They give money. They give their services. I think that it is very, very important that the government must support this industry and not kill it just because there are few people. You cannot tarnish the image of the entire industry. Right. This industry brings international name and recognition also, apart from the political people. I was really embarrassed and ashamed that yesterday one of our members in the Lok Sabha spoke, who is from the industry, against, I'm not taking a name, against the film industry. It's a shame. जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करते हैं। गलत बात है। I need। हाँ जया बच्चन जी, मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या इस देश के एक सांसद को, इस देश के युवाओं को अवेयर करना गलत है, या इस देश के युवाओं को अवेयर करने के साथ साथ उनको बताना गलत है कि आपको ड्रग यूसेज जैसी चीजों में नहीं पड़ना चाहिए? क्या एक सांसद का इस देश के बॉलीवुड इंडस्ट्री के डार्क साइड को बताना गलत है, या एक सांसद का इस देश के बॉलीवुड इंडस्ट्री में जो ड्रग यूसेज है उसको उजागर करना गलत है? हाँ जया जी, आपको एक बात समझ लेना चाहिए कि आप भी एक बॉलीवुड एक्ट्रेस थी और आप सब कुछ जानती हैं कि बॉलीवुड में जिस तरीके से ड्रग्स का यूसेज एक बहुत बड़े पैमाने पे किया जा रहा है वो बहुत बड़ी एक आपत्तिजनक चीज है, और इस पे सवाल उठाना बहुत लाजमी है। दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों कि रवि किशन जी ने जो अभी 2 दिन पहले पार्लियामेंट में जो अपने बयान रखा, उससे जया बच्चन जी के मिर्ची लगी और जया बच्चन जी ने बयान जारी करा, जिसमें जया बच्चन जी ने बहुत सी बातें रवि किशन जी के बारे में कही। जया बच्चन जी, आपको सोचना चाहिए कि एक व्यक्ति, वह रवि किशन जो रवि किशन जी का कोई गॉडफादर नहीं था, रवि किशन जी का
किसी ने रवि किशन जी को ब्रेक नहीं दिया। वे अपनी मेहनत से या तो अपनी बॉलीवुड इंडस्ट्री में आए या उन्होंने अपनी ही इंडस्ट्री भोजपुरी इंडस्ट्री को जन्म दिया, उसको दोबारा उजागर करा और उसमें अपना नाम बनाया और आज एक सुपरस्टार बनके आज हमारे इस देश की संसद में चुने हुए सांसद बनकर आए, ना कि आपकी तरह एक स्टार प्रचारक बनने के बाद राज्यसभा में किसी पार्टी के द्वारा वह आए। जया बच्चन जी, आपको समझना चाहिए कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में यह जो ड्रग पेडलिंग चल रही है या ड्रग यूसेज चल रहा है, इसका ओपन होना कितना जरूरी है। हाँ दोस्तों, मैं जया बच्चन जी और सभी मेरे व्यूअर्स को बता देना चाहता हूं कि इस देश के युवाओं को समझना होगा कि वह रोल मॉडल जिसको हम अपना रोल मॉडल्स मान लेते हैं और जो बॉलीवुड स्टार्स होते हैं जिनको हम अपना रोल मॉडल्स मान लेते हैं, वह लोग ड्रग यूसेज करते हैं और हम जैसा यूथ जो उनको रोल मॉडल मानता है वो उस चीज को एक्सेप्ट करता है, अडेप्ट करता है और वहीं वो ड्रग यूसेज में पड़ जाता है। दोस्तों, जया बच्चन जी, आपको समझना चाहिए कि आपने उस व्यक्ति पे सवाल उठाए हैं, आपने उस व्यक्ति पे सवाल उठाए हैं जिन्होंने इस देश के युवाओं के लिए आवाज उठाई, इस देश के युवाओं को सशक्त करने के लिए आवाज उठाई, आपने उस व्यक्ति पे सवाल उठाए। जया बच्चन जी, सुशांत सिंह राजपूत केस में जैसा कि आपको भी पता होगा, हम सबको पता होगा और पूरे हिंदुस्तान को पता है कि सुशांत सिंह राजपूत केस में सुशांत सिंह राजपूत को ड्रग एडिक्ट बनाने वाला ये बॉलीवुड इंडस्ट्री ही थी, जिसमें बॉलीवुड इंडस्ट्री जिस तरीके से ड्रग एडिक्शन में फंस चुकी है, वही एक सुपरस्टार को वो निगल गई और एक सुपरस्टार, आने वाला भविष्य, एक यूथ सुशांत सिंह राजपूत जैसा एक टैलेंटेड मल्टीवर्सिटाइल एक्टर हमने खो दिया। उसी केस में रिया चक्रवर्ती जैसी एक जो स्टार थी, जो एक फिल्म एक्ट्रेस थी, वह ड्रग पेडलिंग में फंस गई और वह ड्रग पेडलिंग में पाई गई। क्या दोस्तों, यह वह बॉलीवुड का डार्क साइड है जो ड्रग्स में लिप्त हो चुका है और ड्रग्स को बहुत ही बुरी तरीके से अपने में अडेप्ट कर चुका है। और हम और आप और हमारे जैसे हमारे पार्लियामेंट के सांसद रवि किशन जी अगर इस बात को ओपन करते हैं तो कहां से ये गलत है। बॉलीवुड में जो डार्क साइड है, जो ड्रग यूसेज बहुत बड़े पैमाने में करते हैं, तो वो कोई किसी से अछूता नहीं रहा है जया बच्चन जी, क्योंकि इसमें बहुत बड़े बड़े नाम निकल कर आते हैं, जिसमें मैं, अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको वो नाम बता देता हूं, जिसमें सबसे बड़ा नाम निकल कर आया था संजय दत्त जी का, जो कि ड्रग पेडलिंग और ड्रग यूसेज के बाद भी उन्हें मतलब जेल हुई थी। और बहुत से नाम निकल के आए, रणवीर सिंह, रणवीर कपूर, रकुलप्रीत कौर, सारा अली खान जो सैफ अली खान की बेटी हैं, बहुत बहुत बड़े नाम अभी आगे भी निकल कर आएंगे। तो जया बच्चन जी, आपको समझना चाहिए कि अगर इस देश के युवाओं को अवेयर करना गलत है आपके हिसाब से, तो आपको अपनी सांसद की सीट छोड़ देनी चाहिए। और जया बच्चन जी, आपने क्या कहा था रवि किशन जी के बारे में कि वह इस बॉलीवुड इंडस्ट्री में आके और उसी थाली में खाते हैं और उसी थाली में छेद करते हैं। किसकी थाली है ये? आपकी थाली है। वह रवि किशन जिस इस थाली में, उसको कभी वो थाली दी ही नहीं गई, उस थाली में कभी खाना उनको दिया ही नहीं गया। वह रवि किशन जिनको बॉलीवुड में अगर ब्रेक भी मिला तो उनकी वो मेहनत से मिला। वह रवि किशन जिन्होंने भोजपुरी इंडस्ट्री को, जो कि 28 साल पहले खत्म हो चुकी थी, उस भोजपुरी इंडस्ट्री को उठाकर दोबारा जिंदा करा और उसको खुद को ब्रेक दिया और खुद में काम लिया और वह भोजपुरी इंडस्ट्री में सुपरस्टार बनकर आए। हाँ मैम, आपको समझना चाहिए कि आपको ऐसे व्यक्तियों पर लालछन उठाने से पहले खुद के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि उनके कोई भी गॉडफादर नहीं है, उनको कोई भी ब्रेक नहीं मिलता है और आप जैसी उनकी किस्मत नहीं है। वह चुने हुए सांसद हैं और आपकी तरह एक राज्यसभा, एक स्टार प्रचारक सांसद बनाए नहीं गए हैं, उनको जनता ने चुना है। जया बच्चन जी, मैं बताता हूं आपको थाली में छेद करना किसे कहते हैं। ये बॉलीवुड में जो सुपरस्टार्स बनके अपना एक नाम दिखाते हैं, जो इस देश का खाकर दूसरे देश की मदद करते हैं, पाकिस्तान में जब बाढ़ आ जाती है तो वहां की मदद करते हैं, तो वह इस देश की थाली में छेद करते हैं, ना कि रवि किशन जैसे लोग। और वह सुपरस्टार जिनको इस देश में रहकर डर लगता है, जैसे कि आमिर खान साहब, उनकी वाइफ, और नसरुद्दीन शाह साहब जैसे लोगों को इस देश में रहने में डर लगता है, उन लोगों ने इस देश की थाली में छेद करने वाला
काम किया है, यह आपको समझ लेना चाहिए। जय बच्चन जी, मैं आपको और मेरे सभी व्यूअर्स को बता देना चाहता हूं, रवि किशन जी ने इस बार पार्लियामेंट में एक बहुत ही अहम मुद्दा रखा था और वो आगे भी इसी तरह इस मुद्दे को रखते रहेंगे। ड्रग यूसेज, ड्रग पैडलिंग में जिस तरीके से हमारा देश झगड़ता हुआ जा रहा है, वह एक बहुत ही अहम मुद्दा आने वाले टाइम में बन सकता है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण था पंजाब में जिस तरीके से बहुत ही ज्यादा बड़े स्तर पर ड्रग यूसेज किया जा रहा था। उस कारण उड़ता पंजाब जैसी मूवी में उसका काला सच दिखाया गया और पंजाब में जो ड्रग यूसेज था उसको अहम मुद्दे को रखा गया उस मूवी के द्वारा और बहुत सी बातें रखी गई। तो रवि किशन जी, मैं आपके लिए एक छोटा सा संदेश देता हूं। हमारे सांसद साहब, सांसद जी, आपने जो कहा वो उसके लिए हम आपको ग्रैंड सैल्यूट करते हैं और आप इसी तरह ये लड़ाई लड़ते रहें। इस देश की जनता, इस देश का यूथ जो इस देश को आगे ले जाना चाहता है, इस देश को पावरफुल बनाना चाहता है, वह आपके साथ खड़ा है और हम आपके साथ खड़े हैं। जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम।